बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 16 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमातुल मुबारक और 22 जमादियुल अव्वल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन पूरा देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। एक दिन में 1895 ज़ायरीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सहूलत फराहम। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1895 ज़ायरीन हरम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि 3039 ज़ायरीन ने मौलमीन की खिदमत एक दिन में हासिल की। 25,000 से ज़्यादा लोगों ने हरम की डिजिटल सर्विस से फ़ायदा उठाया, जबकि 71,000 ज़ायरीन की मुख्तलिफ ज़ुबानों में रहनुमाई भी की गई। मज़कूरा दिन में 120 ज़ायरीन ने लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाया, जबकि 88,760 ज़ायरीन में जमजम की बोतलें भी तकसीम की गईं। 100 साल में पहली मरतबा न्योम रिजर्व में अरबी बारहसिंगे छोड़े गए। सऊदी अरब के जंगली हयात के लिए मखसूस इलाके माहमिया न्योम में 4 मुख्तलिफ नस्लों के खुश्की के जो जानवर हैं आज़ाद किए गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक न्योम रिजर्व में छोड़े गए इन जानवरों में सीधे सिंगों वाले अरबी बारहसिंगे, पहाड़ी बकरे, सहराई और पहाड़ी हिरन शामिल हैं। ये इकदाम सऊदी अरब में फितरी माहौल की बहाली के पहले मरहले के हिस्से के तौर पर सऊदी अरब के महकमा वाइल्ड लाइफ के ताउन से उठाया गया। ख्याल रहे कि न्योम की जानब से कुदरती माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अपनी नौइयत का मुनफरद प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत न्योम की टीम गुज़श्ता अक्टूबर से रियाद में वाक़े जंगली हयात के मरकज़ से जानवरों की न्योम रिजर्व में मुंतकिली में मदद कर रही है। इस सिलसिले में जानवरों को न्योम में मखसूस जगहों पर रखा गया ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता नए माहौल में रहने के आदी हो जाएँ और फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया जाएगा। न्योम रिजर्व लगभग 25,000 एकड़ रकबे पर मुहित है और यहाँ कुदरती माहौल और जंगली हयात के लिए साजगार माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही है। न्योम रिजर्व के चेयरमैन डॉक्टर पॉल मार्शल ने कहा कि सीधे सिंगों वाले ने जो अरबी बारहसिंगे हैं उसको न्योम रिजर्व में 100 साल में पहली मरतबा देखना एक तारीखी लम्हा है। कुदरती माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म हमारे न्योम के टारगेट का लाज़मी हिस्सा है। तुर्की के ज़ायरीन के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से सहूलतों का नया पैकेज। सऊदी हुकूमत ने तुर्की के शहरियों के लिए मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत बेहद आसान कर दी। उनके लिए सहूलतों के पैकेजेस जारी कर दिए। सऊदी अरब के वीज़े के लिए आसानियाँ फराहम कर दी। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी महकमा टूरिज़म ने इस्तंबुल शहर में एक स्पेशल तारफ़ी प्रोग्राम मुनक़द किया, जिसमें तुर्की के शहरियों को टूरिस्ट वीज़े पर सऊदी अरब आने की सहूलत का ऐलान किया गया। उसके तहत तुर्की के शहरी अपने यहाँ सऊदी सफारत खाने या कौंसल खाने से टूरिस्ट वीज़े पर मुक़द्दस शहरों की ज़ियारत के लिए आ सकेंगे। इसके अलावा तुर्की में रजिस्टर्ड ट्रैवलिंग एजेंट्स के जरिए सऊदी वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट के तवस्सुत से 48 घंटे के अंदर उसके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मक्का मुकरमा में स्कूल का तालिब इल्म अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। मक्का मुकरमा में स्कूल का एक तालिब इल्म अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक तालिब इल्म की मौका पर ही मौत वाक़ हो गई। स्कूल के एक उस्ताद ने इस वाक़े के बारे में ट्विटर पर लिखा कि मक्का के मोहल्ले अलवाली के स्कूल में तदरीसी औकात के दौरान फर्स्ट सेकेंडरी क्लास के तालिब इल्म की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हुई और अल्लाह ताला उसके ख़ानदान और लवाहिकीन के लिए उनको सब्र अता करे, उसके लिए उन्होंने दुआ की। असीर में बगैर लाइसेंस वाले गोदाम पर छापा, ग़ज़ाई अशिया ज़ब्त कर ली गईं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स ने तफ्तीशी मुहिम के दौरान असीर रीजन में एक ऐसे गोदाम तक रसाई हासिल की जो बगैर लाइसेंस के काम कर रहा था और उसमें खाने पीने की अशिया नामुनासिब तरीके से स्टोर की गई थी। आजल वेबसाइट के मुताबिक SFDA ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर यह इत्तला दी कि गोदाम ना सिर्फ ये कि बगैर लाइसेंस के चला रहे थे और उसमें सफाई का इंतज़ाम इंतहाई ख़राब था। SFDA ने तवज्जो दिलाई कि गोदाम में ज़ख़ीरा 1,60,000 से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें ज़ब्त कर ली गई हैं और गोदाम के मालिक के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब में नवंबर में आलू, मुर्गी और अंडे महंगे रहे। सऊदी महकमा शुमारियात ने नवंबर 2021 के मुकाबले में नवंबर 2022 के दौरान मुख्तलिफ अशिया की और उनके जो चार्जेज़ हैं और कीमतों के बारे में अदाद शुमार जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात ने सहूलियात और अशिया को 10 कैटेगरी में तकसीम किया। खाने पीने की चीज़ें, सफाई का सामान से जो सेहत है और मेंटेनेंस, उसके अलावा चारा, जानवर जो ज़िंदा हैं, होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ अशिया सर्फ और सहूलियात की सूरत में कैटेगरीज बनाई गई। रिपोर्ट में बताया गया
کہ नवंबर में आलू, मुकामी अंडे, मुकामी फ्रोज़न मुर्गी, दरामदशुदा जो इम्पोर्टेड फ्रोज़न मुर्गी है, खुश्क दूध और खुर्दनी तेल के रेट सबसे ज़्यादा रहे, जबकि अमरीकी इलायची, इंडियन इलायची, गोभी और इसके अलावा इसकी कीमतें जो हैं वो खाने पीने की अशिया में सबसे कम रहीं। और जो महकमा शुमारियात है उसने कहा कि जो मुख्तलिफ जो खिदमात हैं और गैर ग़िज़ाई अशिया, उसमें कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल होने वाला पाउडर, शादी ब्याह और तकरीबात के जो अखराजात हैं, कीड़े मार अद्विया, कपड़ों को चमकाने वाला पाउडर जिसको क्लोरेक्स वगैरह होता है, होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स के किराए, मोबाइल और बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टरों की फ़ीस नवंबर में महंगी रही, जबकि गाड़ियों की मेंटेनेंस, ख़वातीन और लड़कियों के कपड़ों की सिलाई, लॉन्ड्री में कपड़ों की धुलाई और इस्त्री की फ़ीसें कम रहीं। 5 माह के दौरान 80 लाख ज़ायरीन की रियाजुल जन्ना में हाज़िरी। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस साल हिजरी साल के आगाज़ से लेकर अब तक मस्जिद नबी के ज़ायरीन के हवाले से अदाद व शुमार जारी किए। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक अल सुदैस ने बताया कि यकम मुहर्रम 1444 हिजरी बमुताबिक 30 जुलाई 2022 से 19 जुमादी उल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी बमुताबिक 13 दिसंबर 2022 तक मस्जिद नबी में नमाज अदा करने वालों की तादाद 81 मिलियन से तजावज़ कर गई, जबकि रियाजुल जन्ना और मस्जिद नबी के कदीम हिस्से में इबादत करने वालों की तादाद 80 लाख से ज़्यादा रही। सऊदी अरब में सोने के रेट कम हो गए। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात जो है उसको सोने के रेट कम देखे गए। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा राइज 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 188.94 रियाल रही। आजम वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 215.93 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 197.94 रियाल, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 161.95 रियाल में दस्तयाब रहा। 21 कैरेट वाली 8 ग्राम सोने की गहने की कीमत 1813.84 रियाल रही। मदीना मुनव्वरा में खालिद बिन उमरू रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मदीना मुनव्वरा ट्रैफिक महकमा ट्रैफिक ने मरम्मत के लिए खालिद बिन शारा सुल्ताना से खालिद बिन उमरू बिन अज़हर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया और ये 2 हफ्तों के लिए बंद होगा। महकमे ने कहा मज़कूरा रोड बंद करने के बाद ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते खोल दिए गए हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपलिटी के ताउन से मज़कूरा रोड की मेंटेनेंस की जाएगी। काज़ाकिस्तान की फ़ज़ाई कंपनी सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करेगी। काज़ाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़ज़ाई कंपनी अगले साल सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर रही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक काज़ाकिस्तान के मीडिया के हवाले से बताया गया कि काज़ाकिस्तान की अस्ताना एयरलाइंस अनकरीब मशरिक़ वस्ता के लिए अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने जा रही है और उसमें सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी शामिल हैं। तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरब के लिए अस्ताना एयरलाइन की पहली फ़्लाइट जो है अगले साल सितंबर में उड़ान भरेगी। वाज़ेह रहे कि अस्ताना एयरलाइन काज़ाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है जिसके 51% शेयर्स की मलकियत काज़ाकिस्तान की हुकूमत है। पासपोर्ट की एक्सपायरी करीब है, खरूज नहाई कैसे लगवाएं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट इकामे का इजरा और तजदीद जो है वो और खरूज नहाई महकमा जवाज़ात की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जिनके खरूज नहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं उन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसीक कराना होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, मेरे पासपोर्ट की एक्सपायरी में 25 दिन बाकी हैं, परमानेंट पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, अगर पासपोर्ट तजदीद कराता हूँ तो कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, जबकि कफ़ील कह रहा है कि इकामा जो पासपोर्ट है उसकी मुद्दत कम होने की वजह से फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा, क्या किया जाए। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि इकामा की मुद्दत के लिए कम से कम आपकी जो पासपोर्ट की मुद्दत है एक्सपायरी वो 60 दिन होना ज़रूरी है। खरूज नहाई लगने के बाद इकामा होल्डर के पास 60 दिन की मोहलत होती है। 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब से जाना होता है, उसके बाद जो आपका क़याम है वो इलीगल शुमार होता है। इसलिए आपको पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करना होगा और आपको उसके बाद अपना इकामा भी फिर आपको जो रिन्यू करना होगा। आप 30 दिन के लिए 3 माह के लिए इकामा को रिन्यू करने के बाद आप अपना दोबारा से फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं। नहीं तो आपको जो है आपको इस वक्त आपके जो मुल्क की जो कौंसलेट होता है उसमें आर्जी तौर पर जो आपके पासपोर्ट की मुद्दत में इजाफ़ा किया जाता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। आप एमरजेंसी की सूरत में सफारत खाने या कौंसलेट से पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफ़ा करवा सकते हैं। वो 6 माह से 1 साल के लिए सिर्फ आपके पुराने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं तो आपका वही पासपोर्ट जो होता है वो वैलिड हो जाता है, आप यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए ना तो आपको इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा और ना तो आपको जो है कुछ और करना पड़ेगा, सिंपली आपको एग्जिट लगेगा और आप जा सकेंगे उसी पासपोर्ट के ऊपर। पढ़ते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में आपको बताएंगे। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 58 रुपये 95 पैसे, STC पे दे रहा है 59 रुपये 2 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 59 रुपये 29 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 18 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 59 रुपये 29 पैसे और टेली मनी दे रहा है 59 रुपये 5 पैसे।
انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 49 پیسے، اور ایس ٹی سی پہ 21 51، تحویل ہٹاچی 21 31، ویسٹرن یونین 21 58، اور منی گرام 21 62، اور انجاز بینک 21 روپے 61 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔